ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन त्यापो न शोषति मारुता। श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है ये श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, इसे पानी गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और अचलता को बताया गया है। यह दर्शाता है कि आत्मा किसी भी भौतिक वस्तु से प्रभावित नहीं होती है, वह नाशरहित और स्थिर है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में, जहां हर साल पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। बिहार एक ऐसा स्थल है जहां धार्मिकता और संस्कृति की गहरी जड़ें हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म के अनुसार एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए विशेष रूप से तर्पण, श्राद्ध और पूजा करते हैं। ये समय विशेष रूप से गयाजी एवं पुनपुन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर, पुनपुन नदी, फल्गु नदी की धार्मिक महिमा इसे विश्वभर में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। इस समय इस पुण्य स्थान आने वाले श्रद्धालु न केवल अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा अर्पित करते हैं, बल्कि यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण में डूबकर आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 15 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। ये वह समय होता है जब हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और हम उनके लिए तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए पूजा अर्चना और भिक्षाटन करते हैं। पितृपक्ष का ये समय न केवल हमारे पूर्वजों के लिए सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का होता है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में पवित्रता लाने का भी अवसर है। शास्त्रों के अनुसार ये समय विशेष रूप से हमारे पितरों की आत्माओं को शांति देने के लिए उपयुक्त होता है, जिससे वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालु पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और तर्पण पूजन जैसी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। पुनपुन और गयाजी में पितृपक्ष के दौरान विशेष आकर्षण ये है कि यहाँ आने से श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए सर्वोत्तम तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। यहाँ के धार्मिक स्थल इस प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। पुनपुन बिहार के पटना जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है, जो पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ बहने वाली पुनपुन नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने स्वयं पुनपुन नदी के तट पर अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण इस स्थान को सीता का पिंडदान स्थल भी कहा जाता है। इसी मान्यता के कारण यहाँ पिंडदान करने के बाद ही गया में अनुष्ठान पूरा होता है। ये स्थान आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है और पुराणों में वर्णित है। परंपरा के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों के मोक्ष दिलाने के लिए गया में पिंडदान से पहले पितृतर्पण की प्रथम वेदी के रूप में मशहूर पुनपुन नदी में प्रथम पिंडदान का विधान है। श्रद्धालु मानते हैं कि पुनपुन में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता को अपने पितरों की याद आती थी। राम का जीवन धर्म और कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। माता सीता ने भगवान राम से कहा, हे राम, हमारे पितरों का आशीर्वाद और उनकी आत्मा की शांति हमें सदा चाहिए। ये समय पितृपक्ष का है और हम दोनों को अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। राम ने माता सीता की बातों को स्वीकार किया और उन्होंने गयाजी जाने का निश्चय किया। गयाजी में फल्गु नदी के किनारे पर पितृपक्ष पूजा की। वहां पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान आदि की, जो व्यक्ति को पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति दिलाने में सहायक मानी जाती थी। ये घटना न केवल राम के पितरों के प्रति सम्मान को दर्शाती है, बल्कि इसके माध्यम से हमें पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने की महत्वपूर्ण परंपरा का पता चलता है। विष्णुपद मंदिर गयाजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर भारतीय हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ये मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के पद, पाव के निशान
की पूजा की जाती है, जिन्हें विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु के पद का पवित्र निशान ही इस मंदिर को इतना खास बनाता है। श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचकर श्राद्ध और पिंडदान की रस्में पूरी करते हैं, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। विष्णुपद मंदिर का आस्था और भक्ति से गहरा संबंध है। हर साल पितृपक्ष के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ के प्रमुख अनुष्ठान में पिंडदान किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु पिंड चावल के आटे से बने प्रतीकात्मक बलि अर्पित करते हैं, जिससे उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस स्थान की धार्मिक महत्वता को समझने के लिए यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक गहरी आस्था और श्रद्धा का अनुभव होता है। गयाजी में स्थित फल्गु नदी का भी अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये नदी गयाजी के पवित्र जल प्रवाहों में से एक मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार ये नदी विशेष रूप से पितृपक्ष में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि फल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। फल्गु नदी का संबंध भी भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये नदी भगवान विष्णु द्वारा पवित्र की गई थी और इस नदी का जल पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध क्रियाओं के लिए अत्यंत शुद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। पिंडदान के बाद श्रद्धालु इस नदी में तर्पण करने आते हैं और इसे अपने पितरों के नाम अर्पित करते हैं। यहाँ का पानी विशेष रूप से पितृपक्ष के समय श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक पुण्यकारी होता है और ये पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस नदी के किनारे पर बैठकर लोग भगवान विष्णु और अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते हैं। गयाजी बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व प्राप्त है। ये शहर विशेष रूप से अपने धार्मिक स्थल, खासकर विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के लिए प्रसिद्ध है। गयाजी का धार्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। गयाजी में पितृपक्ष के समय विशेष रूप से लाखों श्रद्धालु आते हैं, ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म कर सके। यहाँ तर्पण अनुष्ठान के लिए विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी तट, सीता कुंड, रामशिला पर्वत, गया सरोवर, अक्षयवट आदि प्रमुख स्थान है। ये स्थान दुनिया भर से हिंदू भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के पवित्र स्थल, विशेष रूप से विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी, इस भूमि को एक अलौकिक महत्व प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के पवित्र स्थलों और अनुष्ठानों के जरिए एक गहरी आत्मिक शांति का अनुभव होता है। गयाजी के द्वारा दिए जाने वाले पुण्य और आशीर्वाद से श्रद्धालु अपने जीवन में सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। यहाँ की यात्रा न केवल हमारे पितरों के लिए श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने का अवसर है, बल्कि ये हमारी आत्मिक शांति का मार्ग भी है। गयाजी में किया गया हर पिंडदान, हर तर्पण और हर श्राद्ध इस बात का प्रमाण है कि श्रद्धा और भक्ति से कोई भी कार्य शुद्ध और उत्तम बनता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों को श्रद्धा अर्पित करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए गयाजी आ रहे हैं, तो ये अनुभव आपके जीवन में एक अद्वितीय स्थान बना जाएगा। पितृपक्ष के इस विशेष समय में गयाजी के पवित्र स्थलों पर आकर आप अपने पितरों के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के पुण्य से जीवन को सार्थक बना सकते हैं।